हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल F2A रीजनिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे भी और आपको भी इस बैच का इंतज़ार रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक बैच लेके आया हूं जो कि फाउंडेशन टू एडवांस का बैच है। फाउंडेशन टू एडवांस का बैच मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि रीजनिंग का एक बैच है। तो मेरे दोस्तों, इस बैच में जो आप कवर करेंगे, जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, वो इस तरीके से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि जिसमें आप एसएससी की परीक्षा दे लें, आप बैंक का एग्ज़ाम दे लें, आप सीसेट का एग्ज़ाम दें, आप यूपीपी का दें, आप यूपीएसआई का दें, आप एमटीएस का दें, आप जीडी का दें, या कोई भी आप परीक्षा दें जिसमें कि रीजनिंग आती है, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मैंने इस कोर्स को जो स्ट्रक्चर किया है वो इस हिसाब से स्ट्रक्चर किया है कि चाहे आप ग्रुप ए का एग्ज़ाम दें और चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मेरे भाई, इसके आगे अगर हम लोग अभी चलें, मैं इसमें और थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल देना चाहूँगा। तो जैसे कि आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस जानें कि मेरा सिलेबस क्या है। देखिए मेरे भाई, सिलेबस में जो मेरा जो पर्सनली जो मानना रहा है कि जो आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं एसएससी के लिए अलग पढ़ लूँ, मैं बैंक के लिए अलग पढ़ लूँ, मैं यूपीपी के लिए अलग पढ़ लूँ, मैं एमटीएस के लिए अलग पढ़ लूँ, तो उससे होता क्या है, उससे आप सभी लोग हमेशा केवल और केवल बार बार निरंतर पढ़ते जाते हैं, उससे कुछ होता है नहीं आप लोगों के लिए। तो आप, जो मेरा पर्सनली जो मानना है, वो आप केवल और केवल किसी भी सिलेबस को एक बार पढ़ें, फिर उसको रिवाइज करें और उसी को अपडेट आप करते रहें। वो पढ़ने का सबसे अच्छा और सबसे महफूज तरीका होता है कि जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठें तो आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी आपको स्कोर लाना है, वो आपका फुलफिल हो जाए। तो एक तो ये है कि सिलेबस मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि F2A रीजनिंग के नाम पर है, फिर से मैं बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है F2A REASONING, तो इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी सिलेबस मेरा अवेलेबल है। नहीं तो आपको स्क्रीन पर भी आपका सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, और स्क्रीन पर जो भी आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, मैं उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से डिटेल से बता दूँ कि इसमें आप लोग देखिए कि CSR कॉमन सेंस रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग के जो पहला सेशन है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी देखिए मैंने सब चीज़ों को टाइप वाइज एकदम अच्छे से डिटेलिंग किया हुआ है कि लेटर पेयर क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है, लेटर पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग क्वेश्चंस है, वर्ड पजल है, डिक्शनरी वर्ड्स है। आपका सेकंड टॉपिक है सीरीज, जो कि लेटर नंबर से होता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, आपका नंबर सीरीज़ है, मिसिंग लेटर सीरीज़ है, ऑड मैन आउट सीरीज़ है, मिक्स्ड सीरीज़ है, डबल सीरीज़ है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है। जैसे तीसरा आपका टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी आप लोगों के जो जितने भी टाइप्स जो मोस्ट प्रोबेबली जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे कवर किए हुए हैं। एनालॉगी, एनालॉगी के अंदर भी देख रहे हैं, जैसा कि आप ई टाइप्स हैं टोटल, अल्फ़ाबेट एंड लेटर एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, डिटेक्ट एनालॉगी, सिमेंटिक एनालॉगी। फिर उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में भी 4 टाइप्स हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में भी मैंने उसको बहुत सारे टाइप्स में बांटा हुआ है और मुझे वो सारे टाइप्स पढ़ाने हैं। जंबल कोडिंग, मैथमेटिकल इनपुट कोडिंग, बाइनरी कोडिंग और भी बहुत सारे कोडिंग्स हैं, जो कि जब मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूँगा। वहीं डायरेक्शन को देखिए, डायरेक्शन साइंस टेस्ट, तो डायरेक्शन साइंस टेस्ट में भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, पिक्टोरियल बेस्ड, जंबल डाटा बेस्ड भी आते हैं, शैडो बेस्ड आता है, रिवर बेस्ड आता है, रोड बेस्ड आता है, पजल बेस्ड आते हैं। मुझे सारे के सारे कराने हैं। रैंकिंग टेस्ट में, रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड वन क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे,
ओवरलैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और यहीं साथ साथ मैं आप लोगों को रैंकिंग पजल भी कराऊंगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक लीनियर सिटिंग पजल का है। लीनियर सिटिंग पजल में आप लोगों के लिए जितने भी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं वो मुझे सारे कराने हैं। उसके बाद आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे 10वां टॉपिक मेरा है फ्लोर बेस्ड पजल का है। अच्छा देखिए, फ्लोर बेस्ड पजल आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा है, चाहे वो आपका किसी भी स्तर का एग्जामिनेशन हो, आजकल उसमें फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की सदाबहार है। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एसएससी ने अपना जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से पहले वो अपना सिलेबस या जिस तरीके से क्वेश्चन वो पूछती थी उसने उसको चेंज किया हुआ है। तो न्यू इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एसएससी के ऊपर आप लोगों के लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी हम लोग सिलेबस पे ध्यान देंगे। सिटिंग अरेंजमेंट है, एडवांस लेवल अरेंजमेंट भी मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को। ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री बेस्ड पजल आता है, सिंबॉलिक कोडिंग बेस्ड, फोटोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, क्लॉक है, कैलेंडर है। वहीं पिक्टोरियल रीजनिंग होती है जिसको आप लोग नॉन वर्बल रीजनिंग के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डाइस है, क्यूब एंड क्यूबॉइड है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और मिसलेनियस जो भी पिक्चर्स होती हैं मैं उसको एकदम अच्छे से आप लोगों को काउंटिंग ऑफ फिगर्स में कराऊंगा। उसके बाद आपका एनालिसिस ऑफ द गिवन फिगर है, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज है, एनालॉगी प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये एनालॉगी और क्लासिफिकेशन जो है ये नॉन वर्बल का भी पार्ट होता है, हमको नॉन वर्बल में भी इसको पढ़ना है जिसमें कि इमेजेस आती हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज़ है। फिर उसके बाद आपका इनकम्प्लीट फिगर का कंप्लीशन है, आपका स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोगों का टॉपिक आता है फिगर फॉर्मेशन एंड स्पेस विजुअलाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर्स फिगर्स, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, फिगर मैट्रिक्स, डॉट बेस्ड प्रॉब्लम, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। इतने सारे टॉपिक्स मैं आपको जनरली किस में पढ़ाऊंगा, नॉन वर्बल में पढ़ाऊंगा। मुझे सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने। अब आ जाते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी सिरदर्दी का सबक बना हुआ। टेंशन मत लीजिए, मैं स्टार्ट भी यहीं से ही करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सिलेबस आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि क्या क्या हमको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल वेन डायग्राम हम लोगों को पढ़ना है, कोडेड इनइक्वालिटीज़ पढ़नी है, सिलॉक्स पढ़ना है जिसको आप लोग सिलोलिज्म बोलते हैं, न्याय निगमन जिसको कुछ बच्चे बोलते हैं न्याय वाक्य बोलते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। डाटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, और खासकर कि जहाँ पर अगर क्वेश्चन आप लोगों का एक ही क्वेश्चन अगर 3 नंबर का आता है या एक से ज़्यादा नंबर का आता है तो वहाँ पे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आजकल देखे जा रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो उसके बाद फिर अभी हम लोगों का जो आगे का है वो है असर्शन एंड रीजन, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, इन्फ्रेंशियल पैसेज, इनपुट आउटपुट पजल। पजल भी मैं एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक तो कुछ पजल हैं जो मैं आपको टॉपिक्स के अंदर ही कवर करा दूंगा, और उसके बाद जो पजल मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके अंदर काफ़ी सारे पजल्स के क्वेश्चन भी मुझको सॉल्व आप लोगों के लिए कराने हैं। और यहाँ पर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग देखिए जनरली तो ये मैं ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ, जब भी सिलेबस में कंप्लीट कराता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग ये आप लोगों का जनरली जो आप लोगों के ग्रुप ए के एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आते हैं ये टॉपिक्स। तो फिलहाल के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं 44 टॉपिक्स जो हैं वो मुझे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कवर कराने हैं, और केवल कवर ही नहीं कराने हैं। मेरा केवल मकसद ये नहीं कि केवल मैं आपको पढ़ा दूं और पढ़ाने के बाद मैं चुपचाप निकल जाऊं। मेरा मकसद ये रहेगा कि जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखवाए हैं, जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। ये मेरा अपना एक लक्ष्य है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ है कोर्स, लेकिन एकदम दुरुस्त सारी चीज़ों को मैं सिस्टमेटिक लेके आया हूँ। अब आइए इस कोर्स में आप लोगों को और क्या क्या मिलने वाला है आगे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, तो हम लोगों का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्लास का शेड्यूल है, कि क्लास का शेड्यूल कैसे रहने वाला है। देखिए, क्लास का शेड्यूल जो रहेगा आप लोगों का वो मंडे टू फ्राइडे आपको 1 वीडियो पर डे मिलेगा। देखिए, अभी मैं रियलिटी बताऊं कि जो क्लासेस है मेरी वो लाइव अभी नहीं हो पाएंगी। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि अभी नया चैनल है और नए चैनल में
प्रॉब्लम ये होता है कि अभी आप लाइव नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए मंडे टू फ्राइडे मेरा एक वीडियो पर डे आएगा और वो वीडियो टेलीग्राम पर भी जाएगा। और इन फ्यूचर में मैं धीरे धीरे बच्चों से कांटेक्ट जब बढ़ाऊंगा, जो भी मेरे जो इलाहाबाद में स्टूडेंट हैं, जो दिल्ली में स्टूडेंट बैठे हुए हैं और भी जो सिटीज़ में स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे व्हाट्सएप पर जोड़ना स्टार्ट करूंगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन पे सारे वीडियोस मेरे जाएंगे। फिलहाल टेलीग्राम चैनल पे मेरा वीडियो जाएगा और बहुत सारे बच्चे मुझसे इलाहाबाद में भी पढ़ चुके हैं, दिल्ली में भी मैंने पढ़ा है, वहाँ पे भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं, तो उन तक आराम से वीडियो इजली पहुँच जाएगा और आप लोगों तक भी आराम से पहुँचेगा, उसकी टेंशन आप ना लीजिए। फिलहाल मंडे टू फ्राइडे 1 वीडियो पर डे आपको मिलेगा और प्रत्येक वीडियो 45 से 60 ही मिनट का होगा। और 45 से 60 मिनट का होने का रीज़न ये है क्योंकि देखिए 45 से 60 मिनट सफिशिएंट है ऑनलाइन के हिसाब से, मेरे हिसाब से। और 45 से 60 मिनट मैं एकदम डेडिकेटेडली आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। और 45 टू 60 मिनट सफिशिएंट होता है। देखिए, और तीसरा क्या है, तीसरा है कि एवरी सैटरडे टेस्ट, प्रत्येक सैटरडे आप टेस्ट देंगे। मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को 25 के अराउंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को सैटरडे के दिन आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाएगा, टेलीग्राम पे भी जाएगा और बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो परंपरागत आप पढ़ते आए हैं मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपडेटेड कंटेंट, जो आज का माहौल है, जो आगामी जो परीक्षाएं हैं, उसके हिसाब से भी मैं क्वेश्चंस को बनाऊंगा, फॉर्म करूंगा और फिर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट दूंगा। बस लेकिन फ़र्क इतना होगा कि आपको ये टेस्ट खुद ही ईमानदारी से देना होगा और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से इस पे हम डिस्कशन भी करेंगे। मैं आगे इसको जस्ट अगली स्लाइड में बताने भी वाला हूँ कि इसका डिस्कशन हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसका जस्ट मैं आगे उसको क्लियरेंस अभी करने वाला हूँ। तो अगला है कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन भैया 4 मंथ्स का रहेगा। 4 मंथ्स का क्यों रहेगा मैंने फिर से बता दिया। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ पढ़ा दूं, जैसे मान लीजिए एमटीएस के लिए मैं आपको अलग से पढ़ाऊँ, एसएससी के लिए मैं आपको अलग से पढ़ाऊँ, बैंक के लिए अलग से पढ़ाऊँ, तो तैयारी कभी पूरी नहीं हो पाती है। और जो बच्चे सिंसियर और काफ़ी टाइम से तैयारी करें उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सब चीज़ को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बार अच्छे से पढ़ लिया जाए और फिर अलग अलग एग्जाम में बैठा जाए। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। बाकी सबके अपने अपने व्यक्तिगत थॉट्स है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 5वीं चीज़ आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट जो होगा आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, पीडीएफ पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाएगा, ठीक है। और जब आप टेलीग्राम मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, जो कि F2A रीजनिंग के नाम से, FAREASONING, तो वहाँ आप जब विजिट करेंगे, वहाँ टेलीग्राम चैनल को जैसे ही ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे मेरे पुराने भी पीडीएफ पढ़े हुए हैं और वहाँ से बच्चे आज भी लाभान्वित होते हैं, ऐसा नहीं है। और छठा है जो मेन चीज़ है, कंटेंट के बारे में बच्चों को बहुत रहता है कि कंटेंट कैसा होगा। भैया मेरा कंटेंट जो होगा बिल्कुल एकदम लेटेस्ट कंटेंट होगा। लेटेस्ट कंटेंट का मतलब जो भी मेरा असाइनमेंट होगा उसके अंदर आपके 19 से लेके और लगभग 22 तक के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो ग्रुप ए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, सारे क्वेश्चन का कवरेंस मेरे असाइनमेंट में जो मेरे कंटेंट होंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बिल्कुल होगा। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरी जो लास्ट स्लाइड है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट स्लाइड जो है उसको यहाँ देखना आप लोग। देखिए, अब फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि फीचर्स में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। कि ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भी हम लोग सिलेबस जो पढ़ने जा रहे हैं, जो भी आप लोगों को बैच जो दिया जा रहा है, उसके अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, क्यों आपको इस बैच को देखना चाहिए, क्यों आपको इस बैच को मतलब देख के आपको क्यों परमानेंटली इसके साथ जुड़े रहना चाहिए, उसका रीज़न है। और ये बिल्कुल एकदम तहलका मचाने वाली बात है कि पहली चीज़ देखिए, सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग होगी मेरी। सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग का मतलब ये हुआ कि जब भी मैं कोई चीज़ आप लोगों को पढ़ाऊँगा या जब भी मैं कोई चीज़ आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो एकदम सिस्टमैटिक होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉपिक कभी भी पढ़ा दे रहा हूँ, किसी का किसी टॉपिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए अगर एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है तो मैंने 4 क्लास एसएससी की पढ़ा दी, फिर उसके बाद कोई एमटीएस का एग्ज़ाम आ गया तो अब मैं एमटीएस के हिसाब से पढ़ाने लग जाऊँगा। ऐसा नहीं है। जो मैंने टाइम लिया है मैं पूरा सिस्टमैटिक आपको फाउंडेशन कोर्स कराऊँगा। और जो कि बच्चे, मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे चीज़ों को पढ़ाने का तरीका सिस्टमैटिक हमेशा सही रहता है। मैं सिस्टमैटिक वे में ही चलता हूं, ठीक है।
और मेरी क्लास में चाहे बच्चा एकदम शून्य लेवल का हो चाहे हाई लेवल का हो, सभी को मज़ा आने वाला है। एकदम हंसते हंसते हम लोग पूरी रीजनिंग सीख लेंगे, आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लेना। दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन क्लास के डाउट का समाधान, ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है। आजकल जो सबसे बड़ी जो समस्या जो बच्चों के अंदर है, जो कि मुझे समझ में आती है कि जब भी कोई ऑनलाइन क्लास मिलती है किसी भी बच्चे को, तो उसके जो डाउट्स रहते हैं, ठीक है, उसकी जो समस्याएं रहती हैं, जो उसकी दुविधाएं रहती हैं, जिसमें बच्चा हमेशा बेचारा परेशान रहता है कि मेरे डाउट सॉल्व कैसे होंगे, उस तक मेरी पकड़ होगी। मैं चाहे उसको यूट्यूब के माध्यम से सॉल्व करूं, चाहे उसको व्हाट्सएप के माध्यम से सॉल्व करूं, इवन अगर बच्चा मुझे फ़ोन कॉल करता है, वो अपनी समस्या को बताता है, तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा, उसकी प्रॉब्लम्स को मैं सुनूंगा, ठीक है। हमेशा ऑनलाइन क्लास के जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं हमेशा क्लियर करता हुआ चलूँगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाया आज, और मैंने कोई भी टॉपिक आज पढ़ाया और वहाँ से बच्चे को डाउट आ गया, तो निश्चित बात है कि अगर वो विदिन टाइम मुझसे अगर अपने डाउट्स को व्हाट्सएप पर मुझे शेयर करेगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम इस स्लाइड पे, इस पेज नंबर पे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो मैं उससे पहले उस डाउट को क्लियर करता हुआ आगे चलूँगा, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे हर एक बच्चे पे फोकस करना है, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में होता है कि हर एक बच्चे पे फोकस होता है कि मतलब बच्चे को कोई डाउट रह ना जाए। बिल्कुल सेम ऑनलाइन क्लास में भी यही होगा, नहीं तो आप आगे आने वाले टाइम में आजमा के भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है स्टूडेंट की टीचर से सीधी बातचीत होगी। मतलब अगर आपको कोई, चाहे आप मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, आप मुझसे बात भी कर पाएंगे, जो कि मैंने कहा कि ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि टीचर का स्टूडेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की परेशानी टीचर तक पहुँच ही नहीं पाती है। और जब बच्चे की परेशानी टीचर तक पहुँचेगी नहीं, तो उसका सही जो भी जो उसका निराकरण होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि बच्चों की परेशानी जो है वो टीचर्स तक ईजिली पहुँचने पाए, इसीलिए मैं कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध रहूँगा। हाँ, अभी के लिए फ़िलहाल जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी दिक्कत या समस्या होगी, उसको प्लीज़ आप मुझे 7 PM मतलब शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में ही प्लीज़ कॉल करें। इसके अलावा मुझे कॉल ना करें, क्योंकि अगर आप मुझे बार बार कॉल करेंगे तो फिर भी मेरा भी टाइम किल होगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब फिर निकलेगा नहीं। जो आपकी वाजिब समस्या है उसको सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो आप मुझे शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में अगर कॉल करते हैं तो मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में एक से ज़्यादा बच्चे जब कॉल करने लगते हैं तो वहाँ कॉल वेटिंग में आएगा, तो परेशान नहीं होइएगा। मेरा वेटिंग मतलब आपका कॉल वेटिंग में आएगा, तो मैं डेफिनेटली उसको रिटर्न करूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। तो चौथा है असाइनमेंट डाउट का सॉल्यूशन। देखिए ये भी आप लोगों को एक बड़ा पैकेज मिलने जा रहा है इसमें, कि जो भी असाइनमेंट के डाउट होंगी मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल असाइनमेंट दे दिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, तो उसका समाधान कैसे होगा। उसका समाधान भी इसी तरीके से होगा कि असाइनमेंट के जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपका बिल्कुल क्लियर करूँगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और पाँचवीं चीज़, 24/7 अवेलेबिलिटी होगी मेरी। 24/7 अवेलेबिलिटी मैं पहले भी दे चुका हूँ बच्चों को। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो ऑफलाइन क्लासेस में मेरी पढ़ चुके हैं, वो कुछ भी अपनी प्रॉब्लम्स को पूछते थे, तो मेरे को अगर रात को 2 बजे भी टाइम मिल रहा है, 1 बजे भी टाइम मिल रहा है, या मैंने देखा मैसेज को, तो मैं जनरली बच्चों के मैसेज अवॉइड नहीं करता हूँ। अगर मेरे पास पेन पेपर है तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ। और अगर मुझे नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई डाउट है, हम भी इंसान है, बात नहीं समझ में आई, तो उसको भी फिर मैं सीधे सीधे बताता हूँ कि मैं उसको बाद में बताऊँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है 24/7, आप घबराइएगा नहीं। आप जब कहेंगे, जिस समय कहेंगे, मतलब मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा, आप बिल्कुल परेशान उसके लिए नहीं होंगे। 24/7 24 घंटे 7 दिन आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। तो घबराना नहीं है आप लोगों को। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो जनरली जो मुझसे बार बार ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में एक ही बात पूछी जाती है, खास करके ऑफलाइन क्लासेस में, कि बुक कौन सी लें, बुक कौन सी लें, बुक कौन सी लें। तो मैं उनको एक ही बात बार बार बताता हूँ। मैं फिर से बता दूँ कि किताब बच्चे ना लें। बुक ना लेने का मतलब मेरा ये है कि बुक मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई जाके मोटी सी ग्रंथ ना खरीद के लेके आए आप। खास करके वो बच्चे जो बी से डी एग्ज़ाम तक के ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एसएससी का सीसीएल दे रहे हैं, ठीक है, आप बैंक का क्लर्क दे रहे हैं, और उसके बाद आपको एमटीएस देने जाना, तो उसके लिए बुक पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा मैं जो सबसे सेफ तरीका जो बताता हूँ, जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप मतलब फाउंडेशन कोर्स पढ़िए
और उसके बाद जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपको आगामी परीक्षा देने जानी, उसका आप प्रैक्टिस सेट लेके आइए। अब देखिए, जैसे ही आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है। देखिए, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। जब आप प्रैक्टिस सेट मार्केट से लेके आते हैं तो आपको ये अच्छे से पता होता है कि आप पहली बार ट्रेंड देख पाते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मतलब ये होता है कि जो अपडेट्स चल रही हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वही तरीका आप लोगों को पता होगा। और अपडेट्स क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे आपको लेके जाता है। फिर आपको एकदम आश्वस्त हो जाते हैं आप आगामी परीक्षाओं को लेके कि यस, अगर मैं 25 में से 24 23 25 क्वेश्चन ठीक कर ले जा रहा हूँ तो एग्जाम में भी डेफिनेटली 23 24 25 क्वेश्चन आपसे, अगर 25 क्वेश्चन का पेपर है तो वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो बुक मार्केट से लाने का मतलब कोई ग्रंथ नहीं लेके आना है, मार्केट से आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लेके आना। प्रैक्टिस सेट में बैक ईयर के पेपर सबसे मस्ट होते हैं, तो आप उसको लगाइए, अपडेट्स क्वेश्चन लगाइए। और वैसे भी मैं असाइनमेंट दूंगा तो उससे वहाँ से काम चल जाएगा, कंटेंट से काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपनी सहूलियत के लिए अगर कोई बुक लाना चाहते हैं तो मोटा सा ग्रंथ नहीं लेके आएंगे, कोई भी मार्केट से कोई मोटी सी किताब नहीं लेके आएंगे। आप क्या लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। जिस भी पब्लिकेशन का आपको अच्छा लगता है वो पब्लिकेशन का आप लेके आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि टॉपिक स्टार्ट्स विद सिलॉक्स, ठीक है। टॉपिक जो है मैं वो न्याय वाक्य, न्याय निगमन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सिलॉजिज्म से टॉपिक स्टार्ट होगा मेरे भाई। तो सिलॉग से टॉपिक स्टार्ट होगा और जल्दी आपको पर डे के हिसाब से एक वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और भी बाकी अगर कोई डाउट्स होगा, कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है रीजनिंग से रिलेटेड, तो वो 7 से 7:30 के बीच में मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि अगर बातें वाजिब पूछी गई हैं और इसका जवाब मुझे देना चाहिए तो मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। और यस, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अब मुझे मैथ्स के लिए भी प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बच्चों में को मैंने मैथ्स भी पढ़ाया हुआ है। तो मैं बता दूं कि मैं मैथ्स का भी कोई बैच लेने नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह है कि प्रेशर तो रहता है। अगर सब कुछ सिस्टमैटिक वे में रीजनिंग का सब कुछ अच्छा चलेगा तो मैं मैथ्स का भी आप लोगों के लिए साइड में जो भी आगामी परीक्षा होंगी उसके लिए मैं मैथ्स में पढ़ा दूंगा। उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। फिलहाल आप लोग किस पे फोकस करेंगे, आप लोग F2A रीजनिंग पर फोकस करेंगे, फाउंडेशन टू एडवांस रीजनिंग पे आप लोग फोकस करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितनी भी डिटेल्स थी मेरे हिसाब से मैंने दे दी हैं। और बाकी अगर कुछ भी अगर छूट जाता है तो अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। तो आप लोग आए, इसके लिए अनेकों अनेक धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।